बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान, जिनसे मरीम नवाज साहिबा को तो चिढ़ है, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती, बल्कि कभी उनका हवाला आ जाए, नाम तो दूर की बात है, सिर्फ हवाला आ जाए, कोई बयान आ जाए तो वो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करती। लेकिन अब बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब तो अब पॉलिटिक्स में हैं और अब दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने दोबारा जल्द से और लोगों से बातचीत और इलेक्शन में आने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। उनकी जो हालिया स्टेटमेंट है वो बड़ी दिलचस्प है, जो बता रही है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। अब पिंडी से खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि मुझे किस पार्टी में जाना है यह फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। लेकिन आगे जो वो बातें बता रहे हैं मीडिया से करते हुए, उसमें इशारे तो बड़े वाजे हैं। अब चौधरी निसार अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मैं कोई सियासी पार्टी नहीं बना रहा, यानी कोई सियासी पार्टी वो नहीं बना रहे, अब कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि किस पार्टी में जाना है, यानी कोई इंडिपेंडेंट या उस तरह वाला मामला नहीं, ना अपनी कोई पार्टी बना रहे हैं ना इंडिपेंडेंट, किस पार्टी में जाना है मुशावरत से फैसला करना है। अब आगे वो कहते हैं कि सियासी पार्टी तो नहीं बना रहा, मेरी इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हल्के के अवाम को मुतहरिक करने पर है, यानी एक्टिव करूं अपने लोगों को हल्के। ज़ाहिर है कभी पार्टी ज्वाइन करनी तो अपना एक वजन बनाना होता है। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान से दोस्ती, ताल्लुक और एहतराम का रिश्ता है, किस पार्टी में जाना है यह फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। खास तौर पर इमरान खान का नाम है और दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है और एहतराम का रिश्ता भी है। फिर कहते हैं नून लीग में काफी अरसा रहा, इनसे भी राबता है, नून लीग से राबता है सिर्फ, यानी दोस्ती ताल्लुक का रिश्ता इमरान खान से नून लीग में बहुत अरसा रहा, अब सिर्फ राबता है। इस वक्त मैं आवाम के पास खिदमत की गर्ज से आया हूं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इलेक्शन के हवाले से बात करते कहा, मैं नहीं समझता कि खूनी इलेक्शन होगा, यह मेरा मौक़िफ़ है। इलेक्शन हमेशा बहुत सारी सख्तियों को कम कर देता है। अब यानी वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन बहुत सारी सख्तियों को कम कर देता है, कोई खूनी इलेक्शन नहीं होगा, बस इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं। तो इमरान खान भी जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं, तो आपको इनकी बातों में बड़ी मुमासलत नजर आती है। और इसके साथ साथ उन्होंने दीगर जो बातें की, वो आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं, बिल्कुल उस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप हालिया जो उनका आखिरी बाकायदा टेलीविजन पर इंटरव्यू है, जिसको काफी अरसा हो गया, वो देखें तो वो भी सलीम साफी साहब को है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा कि मेरी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनसे वन ऑन वन मुलाकात हुई है या नहीं हुई। तो जाहिर उनका तस्दीक भी नहीं करूँ, तरदीद भी नहीं करूंगा, यानी वो बात को घुमा गए और उससे पता लग गया कि मुलाकात भी हो गई है। इमरान खान साहब बारहा चौधरी निसार के हवाले से अच्छे बयान दे चुके हैं और वो कहते हैं जी हमारी पार्टी वेलकम करेंगे उनको, और इस तरह की बात आ चुकी है। अब यह बात भी बड़ी वाज़ेह हो गई। एक और चीज, अब चौधरी निसार साहब की तबीयत भी बड़ी खराब रही, अब वो जहां जाते हैं उनका बेटा उनके साथ नजर आता है, यानी ऐसे लग रहा है कि वो अपने बेटे के लिए अब सामने आ रहे हैं और मुस्तकबिल देख रहे हैं, मुस्तकबिल अपने बेटे को एक सियासी तौर पर वो मुतहरिक करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और ये सब कुछ। अब अगर आप मुस्तकबिल की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। खुद पीडीएम वाले मानते हैं कि जनाब सारे, और वो कहते हैं जी वरगला रहा है, ये कर रहा है, फलां कर रहा है, लेकिन नौजवानों का बड़ा तबका जो हर रोज 35,000 तादाद बढ़ जाती है, जो 18 साल के हो जाते हैं, तो वो सब कम अज कम उनमें 60%, कम अज कम 60% बराह रास्त आप देखिए कि इमरान खान की तरफ है। बाकी सारी 13 जमातें हैं या दीगर जमातें हैं उनकी तरफ होगा। तो नौजवान तबका किस तरफ है वो भी चौधरी निसार अली खान को बड़ी अच्छी तरह पता है। सर्वेस क्या आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, अब तक जो इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के हक में आ रहे हैं। अब एक चीज तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी में तो नहीं जाने वाले चौधरी निसार साहब, क्योंकि वो जरदारी साहब से तो चिढ़ खाते हैं, बड़ी उनकी यानी एक समझें कि एक नजरियाती तौर पर ही बड़ा उनका इख्तलाफ है। अब आजकल तो आप देखें पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब तो कहते हैं बिलावल भुट्टो और हमजा मेरे लिए एक हैं, तो आज वो पेट फाड़ना वो सब कुछ वो तो दूर की बात होगी। आजकल तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पीडीएम को अब एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये बात भी हो रही है। सीट एडजस्टमेंट होना या इसी तरह एक नेशनल गवर्नमेंट इसी तरह आगे लेकर चलना, वो सब बातें हो रही हैं। अब चौधरी निसार साहब अब क्यों एक्टिव हो रहे हैं? अगर पीडीएम की बात की जाए, अभी तो बड़े दूर हैं जी इलेक्शन, तो फिर चौधरी निसार साहब का अब एक्टिव होना, वो भी फिर लगता है कि इमरान खान की तरह इलेक्शन को करीब देख रहे हैं या किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो ये भी बड़ी अहम बात है। फिर आप ये देखिए कि अब नवाज शरीफ से अगर आप देखें तो ताल्लुकात बड़े
ख़राब हो चुके, मरीम से हो चुके, नून लीग से हो चुके। उस लिहाज से तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें, इमरान खान साहब को देखें, तो वो भी ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, उनको ये दोनों पार्टियां पसंद नहीं है। चौधरी निसार का भी वही हाल है। नवाज शरीफ से जो दूरियां थी वो इसीलिए पैदा हुई कि जी आपने ये मरूसियत फैला दी है, अब मैं बच्चों की गुलामी करूंगा, बाकी तो कर लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब हमने इतना वक्त 22-24 साल एक पार्टी में गुजारे और अब आके जनाब सीधा कहा जाए जी मरीम के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएं, ये नहीं हो सकता। उनके इस तरह के बयान भी सामने आए और वो तनकीद भी करते हैं। अच्छा, ये भी बात एहतसाब की भी बात की है अभी चौधरी निसार साहब ने, आज उनका बयान सामने आया उसमें, तो एहतसाब की बात इमरान खान भी करते हैं, तो बड़ी मुमासलत नजर आ रही है। अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई राइट टाइम वो देख रहे हैं कि किस वक्त करीब जाकर, तो ये एक नून लीग के लिए बड़ा धचका होगा, इसलिए कि एक आप यूं देखें ना, एक फेस होता है, एक नजर आता है कि एक शख्स जो ताकतवर हल्कों के करीब है, जो इतना पॉलिटिकल विजन रखता है, जिस पे करप्शन का कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया, वो अब अगर जा रहा है तो फिर और भी बहुत से लोगों को एक मिलता है कि भाई ये तो अब जमात ये है। अगरचे पहले ही आप देखिए जितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ ही जा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ तो वैसे ही, यानी अब देखें ना, हर एक की पहली चॉइस तहरीक इंसाफ है टिकट के लिए हर तरह से, वरना तो पीडीएम का यह हाल हो गया है कि उनके ही लोग, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने पीपल्स पार्टी हालिया दिनों में छोड़ी, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के इलेक्शन में अगर इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो इसमें लोगों का क्या कसूर है। बलदियाती इलेक्शन में इनको इस्लामाबाद में कैपिटल में नहीं मिल रहा उम्मीदवार, पीडीएम को 13 जमातों के इत्तेहाद को 13 जमातें हैं, तो ये तो हाल है। तो चौधरी निसार कहां जाएंगे, बड़ा वाज़ेह हो रहा है। फिर ये देखें कि इमरान खान का धरना जब था तब भी चौधरी निसार के इख्तलाफात उसके बाद इसलिए सामने आए कि नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि जी चौधरी निसार दोस्ती निभा रहा था और धरने के हवाले से हमारे साथ कुछ कर रहा था, इमरान खान से कुछ कह रहा था, ये सब चीज़ें थी, और चौधरी निसार तो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। बहरहाल तो वहीं से फिर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते चले गए। इमरान खान साहब से दोस्ती जो है वो कोई नई बात नहीं है, पुराना इनका ताल्लुक़ है और दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं जी बड़ा हमारा पुराना ताल्लुक़ है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो लिहाजा अब नज़र ही आ रहा है कि चौधरी निसार साहब किसी भी लम्हे या किसी भी वक्त आने वाले दिनों में ये इस तरह की कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को उस तरफ ले जा रहे हैं। जहाँ तक बात रही इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, तो वो तो ये कहते हैं कि नज़रियाती लोग हों, अच्छे लोग हों तो हम उनको वेलकम करेंगे। ये अब देखें ना, इमरान खान के लिए भी मुश्किल है कि जी कितने लोगों को वेलकम करेंगे, पार्टी उनकी पहले ही सबसे बड़ी पार्टी है और लोग उसमें आना चाह रहे हैं, बाकी पार्टीज को छोड़कर आना चाह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी को जब इतने लोग ज्वाइन करेंगे तो वो खुद एक, यानी जिस तरह कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट बनानी है, तो फिर नेशनल गवर्नमेंट क्या, वो इतनी जब एक जमात बिल्कुल एक स्वीप कर रही होगी, अब अवामी जज्बात को देख रहे हैं आप, जितने सर्वेज, हर तरह का सर्वे देख रहे हैं, और फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को देख लें, माशी तबाही को देख लें, तो सबका रुख ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ होगा। हत्ता कि मैं इस बारे में आपको बता चुका कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अभी खबर आ रही है कि जनाब वो एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं और उसमें जनूबी पंजाब के लोग होंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद होंगे। अब जरदारी साहब के बारे में आपने खबर सुन ली कि वो नाकाम पंजाब में हुए हैं बुरी तरह से और वो सारा जोड़ तोड़ में, तो अब तो वो ये था कि मखदूम अहमद महमूद साहब जो, यानी कुछ लोग जो भी पंजाब में रह गए थे पीपल्स पार्टी के पास कुछ तगड़े इलेक्टेबल्स, तो वो भी अब या तो अलग पार्टी बना रहे हैं या कम से कम पीपल्स पार्टी को तो छोड़ रहे हैं। तो वो जहांगीर तरीन साहब अब एक अपना एक ग्रुप इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में अभी वापसी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगरचे उनके बेटे जो हैं अली तरीन, वो मुसलसल आप देखिए कि इमरान खान साहब के हवाले से अच्छे बयानात या ट्विटर पर आपको नजर आएंगे इस तरह की बातें करते हुए। तो लिहाजा जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं सियासत के, दिहाइयों से सियासत में हैं, तो उनका रुख भी लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ की तरफ हो रहा है और चौधरी निसार का आना ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, मोराल बूस्टर होगा तहरीक इंसाफ के लिए और मोराल डिस्ट्रॉयर होगा नून लीग के लिए, हत्ता कि शहबाज शरीफ के लिए, कि उनकी शहबाज शरीफ से ठीक रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते थे चौधरी निसार के थ्रू, और सब कहानी मियां नवाज शरीफ साहब कभी इधर कभी उधर वो होते रहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने हमेशा, या गुड कॉप बैड कॉप जो भी ये भाई आपस में खेलते रहे, तो उसमें यह था कि चौधरी निसार साहब उसी तरफ होते थे मुलाकातों में भी। तो उसके बाद जनाब चौधरी निसार को जिस तरह उन्होंने अलग किया वो भी आपके सामने है, तो अब आ जाएगा नज़र, और फिर कितनी अहमियत रखते हैं चौधरी निसार साहब, कितना वेट रखते हैं ये भी पता लग जाएगा, ख़ास तौर पे नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को और मरियम को। तो उन्होंने भी अपने वर्थ दिखानी है चौधरी निसार ने इनको, कि जिनकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उन लोगों को भी उन्होंने बताना है कि चौधरी निसार अगर तहरीक इंसाफ में जाता है तो क्या कुछ कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।